और हमारे लिए कोई कह दे ये बहन जी झूठ बोलती है, अरे कभी देखा है मैं झूठ बोलती हूँ? हम सिद्ध करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। इसको बाबा कहता है बच्चे अपनी शक्तियां वेस्ट मत करो। अब आज ही मुझे मालूम पड़ा ये बहन ने मेरे लिए बहुत बुराइयां की हैं, इतना डिस्टर्ब हो जाएगा दिमाग, ना नींद आएगी ना खाना, कोई कहेगा खाना खा लो, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना खाना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा आज, इतना डिस्टर्ब। हम सब बाबा के बच्चे कहते हैं हमें भगवान मिला है, आप सबने कहा ना मिला है, सबने कहा मैं बाबा का बच्चा हूँ, सबको निश्चय है बाबा मुझे देवता बनाने आया है। पर किसी एक छोटे से भाई बहन ने कह दिया ये फलाना भाई बहन ये तो एकदम बेकार है, झूठ बोलने वाला है। अब ना मेरा भगवान में निश्चय रहा ना स्वयं में निश्चय रहा, लेकिन जिसने बुराई की उस पे निश्चय हो गया। ऐसा ही कहेंगे ना? क्या विचार है, हमारा निश्चय किस पर होना चाहिए बताइए? निश्चय किस पर होना चाहिए, बाबा पे में, स्वयं में या दूसरों में? बाबा ने क्या कहा थे, तो हम बाबा का बनने से पहले हम क्या थे? विकारी थे ना, कलयुगी थे ना। ज्ञान मिला तो पवित्रता को धारण किया, बाबा को याद किया, बाबा की मुरली सुनी, बाबा के बन गए, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। तो ये खुशी नहीं चढ़ी वाह मेरा भाग्य, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने तंग किया, बाबा क्या है तेरे बन गए फिर भी ये लोग मुझे तंग करते हैं, भगवान को उलाहना देने लग जाते हैं। बाबा मैं आपका बनाऊं फिर भी मेरी नौकरी तो लग नहीं रही, मेरा धंधा तो लग नहीं रहा। और बहुत बार हमने देखा है, कई भाई बहन कहते बहन जी मेरी अगर जॉब लग गई ना, या किसी ने कोई व्यापारी है, व्यापारी का पैसा किसी के पास 1,00,000 2,00,000 अटका हुआ है, वो कहता बहन जी मेरा ये 1,00,000 वापस आ जाए ना, तो ये आपका इतना अच्छा आश्रम बन रहा है, मैं तो आपको 50% 60% दे दूंगा। एक बार मुझे भी किसी भाई ने ऐसे कहा, बड़ा पुराना भाई, कहता दीदी मेरा एक जगह ना 5 लाख अटका हुआ है, मैं सोचता हूँ बस ये बाबा मेरा क्लियर कर दे तो फिर मैं क्या करूँगा, आधा बाबा के। मैंने कहा भाई जी आप आधा लगाओ, चौथा लगाओ, एक हिस्सा लगाओ, उसमें से 1 पैसा भी यहाँ नहीं लगेगा। क्या विचार है आप सबका? भाव समझा? जो ये सोचते हैं मेरा पैसा वापस आएगा तो मैं लगाऊंगा, तो हम हंस के कहते हैं बाबा के बनने के बाद हो सकता है आपकी लगी हुई नौकरी छूट जाए, लगने की तो बात छोड़ो, अच्छा धंधा चल रहा था वो धंधा बैठ जाए, हो सकता है। कभी ये नहीं कहना बाबा के बने, बाबा को याद करते हैं, बहन जी अब तो हमारे परिवार वाले कहते हैं देखा तुमने कृष्ण को छोड़ा, राम को छोड़ा, हनुमान को छोड़ा, इसलिए तुम्हारे बिजनेस में घाटा पड़ा। क्या विचार है आपका? क्या विचार है माताएं? बाबा का बनने से मेरा तो अब धंधा ही बंद हो गया। तो मैं हमेशा पूछती हूँ, जो हनुमान, राम या किसी के भी भक्त हैं, जाइए जाके पूछ के आइए क्या उनको घाटा नहीं पड़ा? क्या क्या कह सकते हैं आप? क्या उनके वहाँ कोई यंग की मौत नहीं हुई?
क्या उनके यहाँ किसी की जॉब नहीं छूटी? तो भक्त बनने से या बच्चा बनने से हमारी नौकरी, धंधे, परिवार न कभी टूटता है न टूटेगा। तो क्यों टूटता है वो बताइए। ये तो गारंटी है, आप बाबा के बनो ना बनो, लेकिन आपका परिवार नहीं टूटेगा, धंधा नहीं टूटेगा। टूटता है, घाटा पड़ता है, तो क्यों पड़ता है बताइए, क्यों पड़ता है? ये है मेरे अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। एक राजा था, उसका नियम था रोज सवेरे उठना, नहाना, भक्ति करना और फिर जो भी दरबार में आता था उसको वो दान देता था। एक दिन वो दान करने में, तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया। तो वहाँ एक फकीर था जो रोज आता था। फकीर जैसे ही महल में आया तो दरबान ने कहा, तुम रुको, राजा अभी आएगा तो देगा। तो फकीर माना भक्ति में समझते हैं मस्त, वो किसी की नहीं मानते सुनते। तो उस फकीर ने माना नहीं और कहा, राजा कहाँ है? दरबान ने कहा, अस्तबल। अस्तबल माना जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं। फकीर वहाँ पहुँच गया। राजा अपने घोड़ों को देख रहा था, उनकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। राजा ने देखा फकीर यहाँ आ गया तो राजा को गुस्सा आया और राजा ने क्या किया, घोड़े थे ना वहाँ, तो वहाँ साइड में घोड़ों की लीद का ढेर लगा हुआ था। राजा ने उठाई थोड़ी सी और उसके बर्तन में डाल दी। वो तो फकीर था मस्त, उसको आज लीद ही मिली दान में, वो लेके आ गया, कुछ बोला नहीं। जंगल में रहता था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने निकला और वो शिकार करते करते जंगल में वहीं पहुंच गया जहां वो फकीर रहता था। तो राजा ने क्या देखा, एक तरफ लीद का बहुत ऊंचा पहाड़ सा बना हुआ है। तो उसने अपने मंत्रियों को कहा कि यहाँ कौन है, किसके पास इतने घोड़े हैं जो इतनी लीद की जो है वो पहाड़ बन गया है। मंत्री गए, जाके देखा एक फकीर अपनी झोंपड़ी में बैठा है और फकीर से पूछा, महाराज आपके पास कितने घोड़े हैं? उसने कहा, कोई घोड़ा नहीं है। कहते, ये इतनी लीद का पहाड़, बच्चा दान दिया हुआ फलता है। समझे नहीं, वापिस आ गए, आके राजा को सुनाया। फकीर ने कहा, दान दिया हुआ फलता है। राजा आया, राजा ने पूछा, वो तो उस समय साधारण ड्रेस में था, कि महाराज बताइए ये कैसे? कहता, एक बार मैं गया था राजा से मिलने, राजा ने ये दान दिया, मैंने यहाँ रख दिया, ये बढ़ रहा है। राजा को समझ आ गई, बात याद आ गई। पांव पकड़ लिए कि महाराज अब बताइए ये पहाड़ खत्म कैसे होगा? क्योंकि दिखाई दिया ना मेरा पाप का पहाड़ बन गया है। मैंने जो एक फकीर का इंसल्ट किया, का अब ये बताइए ये पहाड़ कैसे खत्म होगा? कोई बता सकता है कैसे खत्म होगा? है? तो फकीर ने कहा, जब लोग तुम्हारी निंदा करेंगे तो ये पहाड़ खत्म हो जाएगा। उसने कहा, अच्छा। वापिस आया, आकर के अपने जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, उनको बुलाया, सारी कहानी सुनाई। पुरोहित जानते हो ना? तो भक्ति में अर्थ लेते हैं पुरोहित माना परहित करने वाले, वो ब्राह्मणों से थोड़े ऊंचे होते हैं पुरोहित। तो पुरोहित ने, राज पुरोहित जो था, उसने कहा, इसमें महाराज क्या मुश्किल है?
निंदा ही तो करवानी है, क्योंकि राजा वैसे बहुत अच्छा था, प्रजा खुश थी, कोई उसकी निंदा नहीं करता था। कहा महाराज ये सबसे आसान है। बोला कैसे? कहता एक बग्घी आप सजवा लीजिए और मैं अपनी कन्या आपके साथ बिठाऊंगा, आप दोनों अपने हाथ में शरबत का गिलास लेना और सारे शहर में परिक्रमा करना। लोग ये सोचेंगे कि आज राजा पुरोहित की लड़की को लेके देखो खुलेआम कैसे घूम रहा है। तो लोगों की तो यही आदत है ना, जरा सी बात हो यही करते हैं ना हम सब। मैंने कुछ देख लिया, ये फलाना, अरे ये फलाना भाई उससे बात कर रहा था, ये फलानी माता बहन उससे, बस फिर देखो चक्री शुरू। यही उसने किया, सारे शहर में घूमा, सारी प्रजा कहे आज हमारे राजा को क्या हो गया, इतना अच्छा हमारा राजा पुरोहित की बेटी को लेकर खुलेआम शराब का सेवन कर रहा है। था तो वो शरबत, रंग ऐसा था। सारे उसमें घूम लिया। घूमने के बाद फिर वो वापस आया फकीर के पास। तो फकीर ने, उसने देखा कि सहारा पहाड़ खत्म हो गया पर अभी भी थोड़ा सा है। तो कहता है महाराज ये क्या, मैं तो सारी जगह अपनी निंदा करा के आया। उसने कहा अभी भी तुम्हारे राज्य में एक व्यक्ति है जिसने तुम्हारी निंदा नहीं की। पाँव पकड़ लिए, महाराज आप बताइए किसने नहीं की, ताकि मैं वहां भी जाकर करूं। उसने बता दिया तुम्हारे राज्य में एक विद्वान है, उसने तुम्हारी बुराई नहीं की है। राजा पहुंच गया साधारण वेश में और जाकर वहां उस विद्वान के पास बैठा और बोला गुरुजी हमारे राजा की बुद्धि देखो कितनी भ्रष्ट हो गई है, पुरोहित की बेटी को लेके घूम रहा है। वो तो था ही विद्वान। कहता अच्छा सबको लीद खिला के आए, अब मुझे भी खिलाना चाहते हो। पुरोहित, वो जो व्यक्ति था विद्वान, उसने राजा की बुराई नहीं की। पुरोहित, वो जो राजा था वापिस आया, फिर गया फकीर के पास। फकीर को कहा उसने नहीं की। कहा अगर नहीं की तो ये खत्म नहीं होगा, तो क्या करूं? कहा इसको जलाओ, वो जो थोड़ी बच गई ना इसको जलाओ, और जलाने के बाद राख बन जाएगी। जो राख बन गई वो फक्की फांक लो और पानी पी लो। समझ में आई बात? जो कर्म हम करते हैं वो हमें भोगना ही पड़ता है अगर हमारा चुकतू नहीं होता। बाबा हमें कहता है बच्चे पर चिंतन मत करो। हम क्या करते हैं ईमानदारी से बताइए, पर चिंतन करते हैं या नहीं करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाओ। कुछ तो उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे हैं, पर करते हम सब हैं। करते हैं ना? बोलने में तो सब कह रहे हैं, हाँ, हाथ उठाने में डर रहे हैं। तो प्यारे भाई बहनों, मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये कहानी कहीं पढ़ी थी, और मैं हमेशा ये कहानी सुनाती हूँ। आज तक हमने जो कुछ किया कोई बात नहीं, वो तो हिसाब किताब तो होगा, कोई बात नहीं कहने से कोई पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज अभी इसी घड़ी से अपने अंदर प्रतिज्ञा कीजिए, ना मैं किसी की निंदा चुगली करूंगा, ना सुनूंगी, ना सुनाऊंगा, ना सुनूंगी। क्या विचार है? जो कहते हैं बिल्कुल आज और अभी से पर चिंतन निंदा चुगली स्वाहा। हाथ उठाओ, करो अपने मन ही मन ये प्रतिज्ञा करो, आज से ये निंदा चुगली पर चिंतन स्वाहा। हमारी चंद्रमणि दादी जी थी, पता नहीं आप में किस किस ने देखा है पर चंद्रमणि दादी जी को हैं कुछ। चंद्रमणि दादी जी हमेशा कहती थी, आप में से कई भाई बहन भी कहते होंगे, बहन जी देखिए हम तो किसी के घर भी नहीं जाते,
कभी फोन नहीं करते, पर लोग अपने आप ब्राह्मण भी और दूसरे भी आ जाते हैं, फ़ोन कर लेते हैं और हमें बातें भी सुना देते हैं, फलाने का ये हुआ। तो वो व्यक्ति ये सोचता है मैं बहुत सियाना हूँ, क्योंकि ये अपने आप लोग मुझे समाचार दे के जाते हैं। तो हमारी चंद्रमणि दादी जी कहती थी तुम सियाने नहीं हो, लोग जानते हैं कूड़ेदान डस्टबिन कहाँ है, वो अब डस्टबिन में सारी गंदगी फेंक के जाते हैं। कभी ये ना सोचो, देखो मुझे तो सारी बहनें अपने दिल की बात सुनाती हैं, सारे भाई ना मेरे से ही राय लेते हैं, मेरे से ही दिल की बात पूछते हैं। मैं डस्टबिन नहीं हूं। किस किस को डस्टबिन बनना है? कहेंगे गलत प्रश्न पूछ लिया, हम तो देवता बनने आए थे। बहन जी ने शुरू में कहा देव बनना है, अब कह रही हैं डस्टबिन। सही बात है। तो जब मुझे देवता बनना है तो ये प्रतिज्ञा करनी है आज और अभी से। कौन सी प्रतिज्ञा? मैं आज से अभी से कभी भी पर चिंतन करूंगी ना करूंगी। तो अब एकदम सीधे होके बैठिए जरा, एकदम कॉपी पेन छोड़ दीजिए, आंखें खोल के बैठना, आंख बंद नहीं करना। अगर आपकी आंख बंद होती है तो पीछे जाके खड़े हो जाओ ताकि आंख खुली रहे, आंख बंद नहीं होनी चाहिए। हमारा योग खुली आंख का योग है। ऐसे नहीं मैं बैठी 2 मिनट तो ऐसे बैठी और तीसरे मिनट के बाद आंख, फिर चौथे मिनट में रिकॉर्ड बज गया। चलो बैठते हैं। पिता को
ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे जब बाबा की याद में बैठना है तो कैसे बैठना है। बैठेंगे सब। अभी भी ये 3 मिनट का रिकॉर्ड था, आपने देखा होगा किस किस की आंखें बंद हो गई। अपने आप को अपने आप देखेंगे। अब हम बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे, एकदम सीधे। अगर आप थक गए हैं तो बेशक एक बार खड़े हो जाइए, अपनी अपनी सीट के पास खड़े हो जाइए, बेशक खड़े हो जाइए और अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए अच्छी तरह से। यूं थोड़ा यूं अपने को ट्विस्ट कीजिए जो थक गए हैं। खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं है, बहुत देर से बैठे हैं। अपना हाथ ऊपर ले जाइए, लगाइए इस टीन शेड को, हाथ ज़रा और ऊपर चला जाए, बड़ा हॉल हो जाए। हाँ करिए, थोड़ा लेफ़्ट एंड राइट भी थोड़ा मूव कीजिए। अपने टोज़ पर खड़े हो जाएं, पंजों पर। हाँ एकदम फुर्त हो जाइए। माताएं करो करो, बहनें भी करो, क्यों नहीं, शर्माना क्यों है, करिए। हाथ अपने हो गया, ठीक है, बैठिए फिर। हाँ बेशक कर लीजिए थोड़ी एक्सरसाइज, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो अब सब बैठेंगे, बल्कि जो भाई बहन नीचे बैठ सकते हैं यहाँ आगे आके बैठ जाओ, बहुत जगह है। आ जाइए, आगे आके बैठो, लाइन में बैठना। जो बैठ सकते हैं, जिनको इच्छा है, सामने आके बैठ जाओ। बैठ जाइए, आ जाइए आगे, शर्माने की बात नहीं है, आइए बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। जो नीचे जिनको सुविधा है, आजकल मैं जानती हूँ सबकी कमर और टांग में दर्द है, जो बैठ सकते हैं वही आए, कष्ट नहीं पाना। हाँ ये देखो बहन पूरी तैयारी से आई है, बैठिए। कॉपी पेन सब छोड़ दीजिए और अलर्ट होके सबको बैठना है। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी अपनी चीज़ें सब छोड़ दो, नीचे रख दीजिए। एकदम अपना दिल दिमाग मन सब हल्का कर लीजिए। मन खुश है, उदास है, कुछ भी नहीं। अपने अपने ध्यान को ठीक यहाँ भ्रिकुटी के बीच में ले आएं। नेत्र खुले रखेंगे, सिर्फ खुले नेत्रों से स्वयं को देखते रहें। स्वयं को देखना माना मैं केवल एक आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, सर्व गुणों के भंडार सागर बाबा मुझ आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने आए। सचमुच में सत्य स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा एकदम शिव बाबा के करीब हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अपने मन बुद्धि को एक एक संकल्प पर एकाग्र करते रहें। शिव बाबा, आपने मुझ
मुझ आत्मा को चुना है। आप द्वारा चुनी हुई मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का अपने मीठे प्यारे बाबा के साथ प्रॉमिस है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं बाबा की आज्ञाकारी वफादार विश्व कल्याणकारी संतान हूँ। मुझ आत्मा के सर्व संबंध एक शिव बाबा से है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। शिव बाबा की शक्तियां पाकर मैं आत्मा एकदम पवित्र बन गई हूं। शांत हूं, शुद्ध हूं। बाबा, मुझ आत्मा को किसी से कोई भी शिकायत नहीं, उलाना नहीं। आप मुझे देवता बनाने आए हैं। मैं आत्मा मगन हूँ, मस्त हूँ एक आपके प्यार में। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बस अब मुझे पूजनीय देवता बनना है बाबा। सदा सर्वशक्तिवान शिव बाबा के संग में रहना है। जैसा संग वैसा रंग। सत्य बाबा स्वयं मुझ आत्मा के रक्षक हैं, मात पिता हैं, सत्य शिक्षक सतगुरु हैं। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान मनुष्य से देव बना रहे हैं। मैं देव बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पूजनीय बनने वाली आत्मा हूँ। स्वयं स्वयं से वायदा करें, बाबा अब तो मुझे सदा आपके ही गुण गाने हैं, आपकी ही महिमा करनी है, आपके प्रेम में ही डूबे रहना है। बाबा का आशीर्वाद का हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है। वह मुझ आत्मा का भाग्य। अपना अपना राइट हैंड बाहर निकालें और अपने मस्तक की ओर ले आइए। महसूस कीजिए सर्वशक्तिवान शिव बाबा का दुआओं भरा हाथ
आशीर्वाद से भरा हाथ मुझ आत्मा के मस्तक पर है। बाबा मुझ आत्मा में शक्तियां भर रहे हैं, देवता बना रहे हैं। मैं आत्मा 21 जन्मों की प्राप्ति कर रही हूं। बाबा मेरा वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सर्वशक्तिवान परम पवित्र बाबा की संतान मैं आत्मा, मास्टर, विश्व कल्याणकारी, मास्टर, सर्वशक्तिवान। महसूस कीजिए शिव बाबा की शक्तियां, आशीर्वाद एकाग्रचित हो जाएं, स्वयं को भरपूर करें। बस इतना सा ही याद करें, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा अति सूक्ष्म बाबा के सामने हूं। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आएं और मन ही मन बाबा का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझ आत्मा को चुना है, देव बना रहे हैं। बस अब तो मुझ आत्मा को देवता ही बनना है। ये मेरी बाबा से प्रतिज्ञा है। बाबा मैं आपका, आप मेरे। इस ईश्वरीय प्रेम में खो जाएं। शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब अगर मुझ आत्मा को बाबा का नंबर 1 बच्चा बनना है, रोज अपने से ये प्रतिज्ञा करो, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, आपका आज्ञाकारी हूं। मुझे केवल ज्ञान योग के मनन चिंतन में रहना है, कोई भी व्यर्थ में नहीं जाना। याद कीजिए बाबा की 16 तारीख की अभी जो अव्यक्त मुरली चली थी। बाबा ने कहा बच्चे इस व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। दुनिया का परिवर्तन तेजी से हो रहा है। विनाश की घड़ियां आएंगी नहीं, आ चुकी हैं। चारों तरफ आप देखेंगे परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है। कहीं प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, कहीं मनुष्य आत्माएं आपस में लड़ झगड़ रही हैं। अंतर यही है, अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ना जाने किस दिन बस एकदम मेरे पास से यूं ये लाइन गुजर जाएगी, तो उस समय मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी।
तो जब परिवर्तन तेजी से हो रहा है तो मुझ आत्मा को भी अपना ये परिवर्तन तेजी से करना है। अपने से प्रतिज्ञा, चलते फिरते बस बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये धुन लगा दीजिए। कौन कौन लगाएंगे ये धुन? बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। कर्म भी कीजिए, घर गृहस्थी में रहिए, धंधा कीजिए। भक्ति में जैसे वो कोई राम 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 राम, शिव शिव, ओम नमो शिवाय ऐसे जपते रहते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ तो भक्ति बहुत है। वो थैली गौमुख जिसको कहते हैं ले लेते हैं और उसके अंदर बस यूं उंगली डाल के